सब्सक्राइब कीजिए दी अकाउंट्स चैनल को और बेल पर क्लिक करें सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफी अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप GST R1 रिटर्न फाइल करते हैं या तो आप ऑनलाइन करते हैं या फिर ऑफलाइन करते हैं, और अगर आप प्रोफेशनल अकाउंटेंट है, आपके पास बहुत सारे क्लाइंट हैं, तो तरह तरह के डिफरेंट टाइप के वो आपको फॉर्मेट में डेटा बना के देते हैं, तब भी आपको GST R1 रिटर्न फाइल करना होता है। तो मैं आज कुछ टेक्निक और ट्रिक के ज़रिए से मैं आपको बताऊंगा, या तो आप GST R1 ऑनलाइन फाइल कर सकते हो या फिर ऑफलाइन। तो इन सारे चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये आज का एक ये वीडियो है। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को एंड तक आप बने रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त ज़ाय के हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि आप कई तरीके से GST R1 का रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ये निर्भर करता है कि आपके पास डेटा किस टाइप का है, ठीक है ना। जैसे कि मैं मान लेता हूं कि अगर आप टैली पे काम कर रहे हैं या जो भी आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है आप उस पर काम कर रहे हो, उसके मुताबिक तो क्या होता है, जो भी आप उसमें डेटा एंट्री करते हो तो ऑटोमेटिक आपका सारा रिपोर्ट जनरेट हो जाता है, बराबर है ना। तो जैसे कि ये हमारा टैली है, अगर आप टैली के अनुसार अगर कॉन्फ़िगर कर देते हो तो सारा रिपोर्ट आपका ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है। तो कैसे हो जाता है, बहुत ही सिंपल है। आपको डिस्प्ले में चले जाना है, उसके बाद स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, उसके बाद GST, और यहाँ पर देखिए आपके रिपोर्ट्स यहाँ पर आ गए हैं ना, 1, 2 और 3B। तो आज का हमारा टॉपिक GST R1 से है। तो मैं आपको बताऊँगा कि GST R1, ठीक है ना, ये देखो। तो जो भी एंट्री हमने डाले हैं अकॉर्डिंग टू टैली, वो यहाँ पर हमारा सारा कुछ बन चुका है, ठीक है ना। रिटर्न फाइल करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि मिसमैच में आपका कोई डेटा तो नहीं है जो कि रिलेटेड टू रिटर्न है, और भी दूसरे होते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये आप देखो यहाँ पर मिसमैच में अभी हमारा एक है, ठीक है, लेकिन ये हमारा रिलेटेड टू रिटर्न नहीं है, इसलिए हमें उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा डेटा यहाँ पर तैयार है। अगर आपको लगता है कि ये आपका फाइनल डेटा है, कहीं पर कोई किंतु परंतु नहीं है, बस आपको कुछ नहीं करना है, यही डेटा को आपको GST के पोर्टल पे अपलोड कर देना है। इसके लिए आपको ऑफलाइन टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या? ऑफलाइन टूल्स का। जैसे मैंने कहा ना, रिटर्न दो तरीके से फाइल किया जाता है, एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन। ऑनलाइन बोले तो अगर आपका नंबर ऑफ इनवॉइसेस अगर कम है तो फिर आप ऑनलाइन फाइल कर सकते हो, लेकिन अगर इनवॉइसेस बहुत ज़्यादा है, 50 है, 60 है, 100 है, 500 है, तब तो भैया आपको ऑफलाइन टूल्स के ही थ्रू जाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें टाइम टेकिंग बहुत लग जाता है, ठीक है ना। तो मैं बात कर रहा था नंबर ऑफ इनवॉइसेस, कुछ भी आपको टैली से ही अगर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो राइट साइड में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एक्सपोर्ट GST R1, बात बराबर है कि नहीं। तो आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट GST R1 पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको कुछ फॉर्मेट दिखेगा, है ना, CSV है, एक्सेल है, JSN है। देखिए JSN फाइल जो होता है ना, ये आपका डायरेक्टली GST के पोर्टल पर अपलोड हो जाता है, ठीक है। तो फिर आपको ऑफलाइन टूल्स का भी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपका डेटा सही है तो। मेरी बात क्लियर है कि नहीं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम ऑफलाइन टूल्स के थ्रू जाएं, हमें कुछ चेक भी करना है, अगर वगैरह आप कुछ भी अगर ऑल्ट्रेशन करना चाहते हो एक्सेल में जा करके, तो पहले आपको एक्सेल में इसे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। मेरी बात को समझे। एक्सपोर्ट करने के बाद फिर ऑफलाइन टूल्स के ज़रिए उसे JSN फाइल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी JSN फाइल आपका GST के पोर्टल पे अपलोड होगा। ये यहाँ पर दिया हुआ है जिस तरीके से आप करना चाहिए। एक बार अगर आप किसी का कर लेते हो तो अगेन एंड अगेन आपको उसी चीज़ को रिपीट करना है। मेरी बात क्लियर है? अच्छा, तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि भाई हर तरीके से आपका डेटा आएगा। अभी तो सिंपल है कि भाई ठीक, आप कहीं पर काम करो, टैली पर डेटा है तो बहुत ही सिंपल है, ठीक। अब दूसरा पड़ाव क्या आता है, मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा, और ये वीडियो भाई आपका लाइव है, आपको टेंशन नहीं लेना, मैं पूरा एंड तक मैं आपको बताऊंगा कंप्लीट करके, इसलिए आप वीडियो की स्किप ना करें, फुल्ली जानकारी के लिए वीडियो में बने रहें। अब जैसे कि मैं क्या करने वाला हूँ, एक्सेल पे मैं इसे पहले मैं भेजूंगा ताकि आपको पूरी जानकारी भी मिल सके ना, ठीक। अभी मैं इसको एक्सेल पे मैं इसे सेंड कर रहा हूँ। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो पाथ है जहाँ पर टैली है उसको वहीं पर रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आपका जो कि GST का जो फाइल नेम है वो आ रहा है। मैं पहले भी दो मैं एक्सपोर्ट में कर चुका हूँ, तो मैं इसका नाम थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है ना।
जैसे कि मैं यहाँ पर लास्ट में डाल देता हूँ शफ़ी, और डॉट XLS डालना ज़रूरी है क्योंकि ये एक्सेल का एक्सटेंशन होता है, ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है ना। रीनेम करते हैं तो डॉट XLS डालना ज़रूरी है। चलिए अब मैं इसे करूँगा ऑल वॉचर्स, है ना। अब इसे क्या कर देंगे, एक्सपोर्ट। ये देखिए, तो ये हमारा एक्सेल में GSTR 1 आ चुका, ठीक है ना। जो भी हमारे लेन देन हैं वो भी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, क्लियर है। अब सवाल ये उठता है कि भैया ये तो हमारा एक्सेल है ना। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसे आपको ऑफलाइन टूल्स के ज़रिए आपको JSON फाइल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मेरी बात को समझे ना। अब क्या है कि हमारा जो पार्टी है उसने मुझे फॉर्मेट दिया। अब देखो उसका फॉर्मेट कैसा है, एक्सेल पे बना के उसने मुझे ये फॉर्मेट दिया, इस तरह का फॉर्मेट है, ठीक है ना। अब क्या है कि नंबर ऑफ़ इनवॉइसेस अगर ज़्यादा है तब तो भैया मुझे ऑफलाइन टूल से ही मुझे जाना पड़े, जैसा कि मैंने कहा। और अगर आप 1 बाय 1 करके अगर आप फिलअप करना चाहते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो ऑनलाइन भी आप फाइल कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं इसे होल्ड पे रखता हूँ ऑफलाइन को, पहले मैं ऑनलाइन में आ जाता हूँ। देखिए, अगर आप जब ऑनलाइन जब आओगे ना तो आपको तो सबसे पहले GST के पोर्टल पे आना है, क्लियर है। उसके बाद तो रिटर्न में चले जाना है, फाइनेंशियल ईयर, और हमें दूसरा क्वार्टर लेना है तो सितंबर पकड़ेंगे, सर्च। उसके बाद हम चले आएंगे GSTR 1। देखिए यहाँ ऑनलाइन है, यहाँ ऑफलाइन, तो हम क्या जा रहे हैं, ऑनलाइन, ठीक है। और ये जैसे एक्सपोर्ट का कॉलम है, ठीक है। ऐड डिटेल्स पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर देखिए खुल गया ना। तो यहाँ पर इनवॉइस नंबर अपना डालिएगा, इनवॉइस डेट, यहाँ पर पोर्ट कोड, जैसे कि आप जब एक्सपोर्टर है ना तो आपको शिपमेंट से कॉपी मिलती है तो उसका सारा डिटेल्स भी डालना पड़ेगा। ये को मैंडेटरी नहीं है, मैंडेटरी तब हो जाता है जब आपको रिफंड लेना हो। अगर आपने विथ IGST एक्सपोर्ट किया है, मेरी बात को समझे ना, तो वो तो पैसा आपका रिफंड हो जाता है ना। गवर्नमेंट क्या करती है, वो आपके पैसे को रिफंड कर देती है। तो रिफंड करने के लिए पोर्ट कोड, शिपिंग बिल नंबर और बाकी जो शिपिंग का जो डेट है वो आपको डालना ज़रूरी है रिफंड लेने के लिए। और विदाउट अगर IGST आपने एक्सपोर्ट किया तो ये कॉलम भरना ज़रूरी नहीं है। विथ पेमेंट ऑफ टैक्स या विदाउट, मेरी बात को समझ गए ना। अगर विदाउट है तो विदाउट लेंगे, अगर विथ है तो विथ लेंगे। चलिए, उसके बाद यहाँ पर आपको टैक्सेबल वैल्यू डाल देना है जिस रेट का आपका माल था। सेव करेंगे। इसी तरीके से दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। यह ऑनलाइन का तरीका हुआ, हम 1 बाय 1 करके हर बॉक्स पर डालते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आप टैली पे काम करते हैं या जो भी आपका पार्टिकुलर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है तो यहीं से आपका डेटा तैयार हो गया ना। मेरी बात को समझे कि नहीं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि टैली में आपका कोई एरर नहीं आना चाहिए और कोई मिसमैच में आपका कोई भी GSTR 1 से रिलेटेड डेटा आपका नहीं जाना चाहिए। अगर है तो एक बार चेक कर लो, उसको रेक्टिफाई कर लो। मेरी बात को समझ गए। तो सिंपल है, इसी सब JSON फाइल बनाइए, डायरेक्टली आप GST के पोर्टल पे अपलोड कर दीजिए, या फिर एक्सेल में पहले आप इसे कीजिए कन्वर्ट, जैसे मैंने किया ना अभी आपको। बस आप वीडियो को आप गौर से देखते रहिए, मैं इसमें बहुत ही टेक्निकल चीज़ में मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो ये तो आपका फाइनल डेटा है ना। अब आपको इसी को क्या करना था, अब आपको इसी को ऑफलाइन के ज़रिए आपको इससे JSON फाइल में कन्वर्ट करना था। मेरी बात क्लियर है। चलिए, अब इसमें एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आप समझ गए। अब आप इसको यहाँ पर थोड़ा सा होल्ड पर रखिए। अब देखिए, मैंने जैसे कहा है कि हमारे पार्टी ने हमें एक्सेल में इस तरह का डेटा बना के दिया है या जो भी फॉर्मेट है, लेकिन ये डेटा तो अपलोड नहीं होगा ना। अब हम क्या करेंगे, ये जो फॉर्मेट हमने टैली से जो निकाला है, इसी फॉर्मेट में हम उसमें क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो मेरा काम होगा कि नहीं, क्योंकि भाई यही फॉर्मेट चलेगा ना। अगर इस फॉर्मेट में हमको छेड़छाड़ करेंगे तो फिर क्या होगा, ये JSON फाइल में कन्वर्ट नहीं होगा। मेरी बात क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अगर आप प्रोफेशनल अकाउंटेंट, आपके पास बहुत सारे क्लाइंट हैं, ठीक है ना, तो फिर ये टेक्निक आपके बहुत काम आ सकता है। फॉर्मेट कुछ भी हो, एक्सेल पे दे, वर्ड पे बना के दे, किसी भी, अगर वो आपको GSTR 1 का डेटा बना के अगर वो देता है तो आपको इस फॉर्मेट में आपको क्या करना, कॉपी पेस्ट कर देना। मेरी बात को समझ गए। चलिए, अब जैसे कि हम क्या करेंगे, ये वाला जो ऊपर वाला है ना, ये हम सबको क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे, क्योंकि हमें सिर्फ एक ठो रखना है, ठीक है। मैंने इसे डिलीट कर दिया, ठीक है ना। अब जैसे कि ये तो भाई B2B है ना, B2 बोले तो बिजनेस टू बिजनेस, रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड। हमने जितने भी रजिस्टर्ड डीलर या पर्सन को माल हमने सेल किया है, चाहे वो लोकल हो या फिर इंटर स्टेट हो,
B2B में ही सब आने वाला, ठीक है ना। तो चलिए अब हम यहाँ सब उठा लेते हैं। जैसे कि मेरा दूसरे क्वार्टर का है ना, तो दूसरे क्वार्टर का बोले तो जुलाई से सितंबर। सबसे पहला वाला कॉलम देखिए मेरा क्या है, GST नंबर का है। तो यहाँ से हम लोग सबका GST नंबर कॉपी करेंगे और डायरेक्ट यहाँ पर ला करके पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। अभी देखिए एक ही बार में आपका सारा फॉर्मेट उसी तरीके से बन जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इनवॉइस नंबर लेना है। तो इनवॉइस नंबर भाई साहब का जैसा है, यहाँ से आइए, इसको कॉपी कीजिए और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। अब आइए इनवॉइस डेट। देखिए इनवॉइस डेट का फॉर्मेट इसका कैसा है, देख रहे हो ना, 2 अप्रैल 2020। इसी फॉर्मेट में लाना है, आपको टेंशन नहीं लेना है। यहाँ जो भी फॉर्मेट है इसको उठाइए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, इनवॉइस वैल्यू। तो भैया इनवॉइस वैल्यू इसका यहाँ पर ये लास्ट वाला इनवॉइस वैल्यू टोटल जोड़ करके आया, ठीक है। इसे भी हम क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट। चलिए अब देखिए हमसे यहाँ पर क्या पूछ रहा है, प्लेस ऑफ सप्लाई। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर इसका फॉर्मेट देखो इस तरह का है, पहले स्टेट कोड दिया हुआ, फिर उसका नाम दिया हुआ, ठीक है ना। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, GST नंबर के हिसाब से हम लोग पुटअप करेंगे, इसे हम लोग होल्ड पे रखते हैं। ये तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट वही रहेगा। अब हम लोग मुद्दे पर आते हैं, आगे चलते हैं, सीधा हम लोग आ जाते हैं रेट वाले कॉलम में और बाकी जो टैक्सेबल वैल्यू है, ठीक है, कितने कितने रेट का आपका माल था। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ सरसरी निगाह से तो सारा हमारा 5% वाला है। मेरी बात को समझे ना। तो हम बस क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, ठीक है, इसी को हम लोग कॉपी करेंगे, ठीक है, यहाँ पेस्ट करेंगे और यहाँ पर डाल देंगे 500 सेम फॉर्मेट में, ठीक है। अब आप आ जाइए, हमको लेना टैक्सेबल वैल्यू। तो ये हमारा टैक्सेबल वैल्यू है, क्योंकि आपका तो फॉर्मेट बना रहेगा ना एक्सेल में, या आप उससे बना के दे दोगे भैया ये लो फॉर्मेट, इसी फॉर्मेट में आपको अपना सेल का डेटा डालना है अगर आपका क्लाइंट है तो, ठीक है ना। तो आपको काम करने में आसानी होगा। अब यहाँ पर हमने इसे भी कॉपी किया, टैक्सेबल वैल्यू को यहाँ पर आए टैक्सेबल वैल्यू वाले कॉलम में और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है ना। यहाँ तक तो आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। अब आप देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर इस तरीके से क्लिक कीजिए। क्लिक करने का मतलब हमने सारे को क्या क्या सेलेक्ट कर लिया, ठीक है ना। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको एक्सेल में मिलेगा फॉर्मेट पेंटर है, हाँ है, इस पर क्लिक कीजिए, ठीक। उसके बाद यहाँ से लेके यानी कि शुरू से लेकर के, ठीक है, शुरू से लेकर के एंड तक आपको क्या करना, उस पर आपको ओवरराइट कर देना। ये देखो ये मैंने इस तरीके से ओवरराइट कर दिया नीचे तक, ठीक है। तो सब कुछ सारा डेटा उसी फॉर्मेट में आ चुका है। मेरी बात क्लियर है कि नहीं। अच्छा अब यहाँ पर जो 5 जो था, अब इसको इस तरीके से ड्रैग कर दो, ठीक है, या कॉपी पेस्ट कर दो, क्योंकि सारा हमारा 5% वाला आइटम है। ये आपका रेगुलर है और रिवा चार्ज इस पर लागू नहीं है। तो दोनों को इस तरीके से सेलेक्ट करो और फिर नीचे तक इसे ड्रैग कर दो या फिर कॉपी पेस्ट कर दो, ठीक है। बस एक बार आप इसे प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर आपको दिक्कतें नहीं आएगी। चलो मैं इसे सेव भी कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना। चलिए सेव भी हो गया। अब यहाँ पर आइए डेट का मामला है। अब यहाँ पर एक बार अगर देखोगे तो मेरा डेट बराबर है कि नहीं, ठीक है, जुलाई अगस्त यानी कि सेम फॉर्मेट में आ गया है। ये जो मेरा भाई साहब यहाँ पर ऐसा क्यों आ रहा है ना, ये हमें देखना पड़ेगा कि ऐसा क्यों आ रहा है, यहाँ पर डेट क्यों नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो मैं उसका ही डाटा आकर के मैं चेक करता हूँ, ठीक है। देखिए भाई साहब ने ही यहाँ पर गलत डाला, जबकि था यहाँ पर 13/8, देखो है ना। तो ऐसा गलती हो सकता है कि मैनुअल जो काम करेगा उससे कहीं ना कहीं गलती हो ही जाती है। तो आपको ध्यान रखना, यहाँ पर 13/8 था, यहाँ पर स्लैश छूट गया है। तब आपको क्या करना है, भाई साहब को सही कर देना है। इसी को कॉपी कीजिए, ये जो ऊपर वाला देख रहे हो ना, हम लोग क्या करेंगे, ये ऊपर वाले को कॉपी करेंगे और नीचे पेस्ट कर देंगे। फॉर्मेट वही आ गया और इसे हम लोग क्या करेंगे, एडिट करके इसे 13 कर देंगे, ठीक है। चलिए ये तो हो गया। अभी देखिए ये ऊपर वाला ये हमारा नहीं था डेटा, ये हमें इसे डिलीट करना, आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि हमने उसे फॉर्मेट के लिए सिर्फ रखा था। अब आप आइए यहाँ मुद्दे पे। अब भैया आपको क्या करना, प्लेस ऑफ सप्लाई लेना है, क्योंकि कोई भी जो मैनुअल आपको डेटा देगा वो आपको प्लेस ऑफ सप्लाई तो वो नहीं भरेगा ना। अगर भरेगा भी तो इस फॉर्मेट में वो नहीं बना पाएगा,
ठीक है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, कुछ नहीं आपको करना है, ये जो आपका जो कोडिंग दिया हुआ है उसके हिसाब से आपको पता करना है कि भैया ये कौन सा स्टेट है। मेरी बात को समझे ना, बस आपको इतना सा काम करना है। इसके लिए मैं आपको शॉर्टकट तरीका मैं बता देता हूँ। सबसे पहले इसको कर लीजिए आप फ़िल्टर। क्या कर लीजिए? फ़िल्टर आप इसको कर लीजिए। अब जैसे कि मुझे देखो मैंने क्या किया, यहाँ से सेलेक्ट करना है, यहाँ तक जहाँ तक आपका डेटा है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। नहीं भी करते तो भी आपका फ़िल्टर अप्लाई हो जाता। यहाँ डेटा में आते, एक्सेल में देखिए आपको डेटा ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर फ़िल्टर दिख रहा है, फ़िल्टर हो गया, ठीक है ना। अब जैसे कि अब अकॉर्डिंग टू जीएसटी नंबर हमें फ़िल्टर करना है, मेरी बात को समझे, और इस फॉर्मेट में लाना, डैश उत्तर प्रदेश, इसी फॉर्मेट में लाना। तो मेरा पहला जो क्या है 09 से मेरा स्टार्ट है, ठीक है ना। तो 09 से मेरा जितना स्टार्ट है वो तो उत्तर प्रदेश का है ही, लेकिन अगर हमें मालूम नहीं होता तो हम क्या करते, सीधा भैया यहाँ आते, ठीक है, यहाँ पर मारते जीएसटी कोड, ठीक है, लिस्ट, यही है ना। आप इसको यहाँ पर इस तरीके से सर्च कर सकते हैं, बहुत सारा आपका लिंक खुल जाएगा। ये देखिए गूगल पे आपको मिल गया ना, या आप इसे डाउनलोड करके आप रख लीजिए कि भैया कौन से स्टेट का कौन सा कोड है। मेरी बात क्लियर है कि नहीं? बस अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको आना है, इसे फ़िल्टर करना है। मैं 1 बाय 1 करके मैं फ़िल्टर कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए इतने सारे हैं ना, इतने सारे हैं। अब एक एक करके हमें इसे फ़िल्टर करना है, ठीक है। अब जितना भी यहाँ देखो 5 का तो अलग हो गया, 6 अलग हो गया, 9 9 9 सब तो एक ही है ना, 20 और 29 है, ठीक है। अब आप देखिए इसको क्या करना है, यहाँ पे आप आइए, सिलेक्ट ऑल को अनचेक कीजिए, पहले 5 नंबर ले रहे हैं, ठीक है, ओके कीजिए। 5 एक ही है ना। अब 5 में कौन है भाई, मैं देख लेता हूँ। 5 में हमारा कौन है, मैं देखा तो वह उत्तराखंड है। तो यहाँ से हम इसे क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, ठीक है। कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट किया कि नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, शुरू में हम क्या डाल देंगे 05 डैश, यही ना था, तो हमारा काम हो गया। अब जितना 5 वाला होता हम इसी को ड्रैग कर देते, हमारा काम हो जाता। इसी तरीके से अभी मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि हमारा 6 नंबर है। अब 6 नंबर कौन है भाई, देखो 6 नंबर में इतना सारा बिल है, सब एक ही आदमी है, ठीक है ना। अब यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई में आते तो 6 नंबर में कौन है भाई, हाँ हरियाणा है, हरियाणा। अब यहाँ पर हम इसे पेस्ट करेंगे, ठीक है। अब इसे एडिट करके हम लोग क्या करेंगे, शुरू में 06 डैश मार देंगे, क्लियर है। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट कर देंगे, सब में आ गया, आ गया। अब आप आइए, जैसे यहाँ पर देखिए, जब यहाँ पर देखोगे ना आप, तो आपको 999 बहुत सारा, क्योंकि सबका जीएसटी नंबर अलग है, लेकिन स्टेट कोड तो एक ही है ना, तो सबको एक ही बार आपको ले लेना है। तो हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर क्या लेंगे 999, सबको ले लिया, ओके कीजिए। तो इतना सारा है। तो 9 का अगर यहाँ पर आप देखोगे भी क्या स्टेट कोड, मैं देख लेता हूँ कहाँ गया 9, उत्तर प्रदेश ही है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपके दिमाग में ये बात आ रहा होगा, यहाँ पर स्मॉल लेटर में ले रहा है, मेरा सब कैपिटल लेटर है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे कॉपी पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पर से फ़िल्टर को हटाइए, देखिए फ़िल्टर को जैसे मैंने हटाया, अब आपको क्या करना है ना, फ़ॉन्ट आगे पीछे हो गया है, तो आपको क्या करना है, सेम फ़ॉन्ट लेना है। आपको फिर आना होम में, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना है, और आपको नीचे से ऊपर तक आपको क्या करना है, इसे ओवरराइट कर देना है। देखिए सेम फॉर्मेट आपका बन गया, इसे सेव कीजिए, कंटिन्यू। तो इस तरीके से आपका ये फॉर्मेट बन के तैयार हो गया। जिस तरीके से मैंने B2B के किया, अगर इसी तरीके से अगर आपका कुछ डेबिट नोट क्रेडिट नोट है, 1-2 भी है, तो आपको इसके ज़रिए से यहाँ पर डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जब GST और 1 का रिटर्न फाइल करते हो ना, तो आप दोनों चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हो, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। जितना आपको डेटा ज़्यादा है उसको ऑफलाइन से ले लो, और जो छोटा छोटा डेटा है उसको ऑनलाइन के ज़रिए से फाइल कर दो। दोनों को कंबाइन करके काम करो, आपको कहीं पर कोई दिक्कतें नहीं आने वाली है। चलिए, ये हमारा पहला वाला तो काम का नहीं था, तो मैं इसे कर देता हूँ डिलीट, ठीक है। अब हमारा B2B तैयार हो गया। अब जैसे कि अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो हमारे पार्टी का एक्सपोर्ट भाई बहुत ज़्यादा है ना, तो इसके लिए भी मैंने क्या किया है, एक्सपोर्ट के लिए यहाँ पर जब आप देखो, कहाँ गया रे बाबा एक्सपोर्ट, देखो यहाँ पर एक्सपोर्ट है ना, इस कॉलम में मैं आऊँगा तो यहाँ पर मैंने एक
टैली में मैंने एंट्री मैंने ले ली थी, तो इसके लिए मुझे फॉर्मेट तो मिल गया ना, क्योंकि यहाँ पर विदाउट पे आना बहुत ज़रूरी है। एक होता है विथ पे और हमारा क्या विदाउट पे है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा लॉजिक है भैया। यहाँ पर जो फॉर्मेट में हमसे पूछ रहा है ना, डेट, इनवॉइस नंबर और पोर्ट कोड, ये शिपिंग, ये तो हमारे काम का नहीं है, क्योंकि हमारा विदाउट जीएसटी है, हमें रिफंड का क्लेम तो करना है नहीं। ठीक है, तो हम बस क्या करेंगे, सीधा मुद्दे पर आएंगे। जो जो हमें इसमें रिक्वायरमेंट है वही सेम प्रोसीजर आपको इस्तेमाल करना है जो कि हम लोगों ने B2B में किया है। तो चलिए मैं इसे जल्दी से तैयार कर लेता हूँ। तो चलिए, ये हमारा फाइल पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसे करता हूँ मिनिमाइज। ठीक है, अब आपको देखिए, अब आपको क्या करना है ना, कि अब आपको जीएसटी के पोर्टल से ऑफलाइन टूल्स को आपको डाउनलोड तो करना पड़ेगा ना। तो बहुत ही सिंपल है, आपको क्या आना, डाउनलोड्स में आना है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऑफलाइन टूल्स, दिख रहा है ना। ऑफलाइन टूल्स के फर्स्ट वाला ये जो है ना, रिटर्न ऑफलाइन टूल, आपको ये वाला आपको डाउनलोड करना है फॉर GSTR1। और अगर GSTR3 भी अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर इसके लिए यूटिलिटी अलग से दिया हुआ। ठीक है, जब क्लिक कीजिएगा तो सिंपल वे में आपका ये डाउनलोड हो जाएगा, और डाउनलोड करने के बाद वो जो फाइल होगा वो उसे रन कीजिएगा, बहुत इजी है। तो यहाँ पर इस तरह का इसका शॉर्टकट यहाँ पर बन जाएगा, दिख रहा है ना, GST ऑफलाइन टूल। ठीक है ना, तो इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, बहुत इजी है। अब मैं क्या करता हूँ, GST ऑफलाइन को खोलता हूँ। यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा। हमें क्या करना है, न्यू डेटा है ना भाई, तो न्यू पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद क्या है, GSTR1 है, बराबर है। अब यहाँ पर आपको क्या करना, अपना GST नंबर बोले तो जिस पार्टी का हम लोग रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं, और यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर आपको लेना, हमारा 2021 का है। और यहाँ पर जो पीरियड जो हम लेंगे, सितंबर लेंगे। मेरी बात को समझे ना, क्योंकि दूसरा क्वार्टर का जो आखिरी महीना होता है वो सितंबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो पूछ रहा है, इज़ स्पेशल इकोनॉमिक जोन टैक्स पेयर, तो नो। ठीक है, प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। आपको ये मैसेज आएगा, भैया आपने जो भरा उसको एक बार आप देख लो। ठीक है ना, सही है या नहीं, हाँ मेरा सही है तो यस कर देंगे। ठीक है ना, अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर इंपोर्ट फाइल दिया हुआ है ना, बस इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इंपोर्ट रिटर्न्स ऑल सेक्शन इन वन गो, क्योंकि हमारा जो फाइल जो बना हुआ है ना भाई, उसमें सारा कुछ है, B2B है, B2C है, B2C, मेरी बात को समझ में, सब कुछ है, सारा है। अब अगर आपका एकलौता रहता है, जैसे B2B ही फाइल को अगर आपको अपलोड करना तो वो भी हो जाता। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले वाले ऑप्शन को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारा फाइल में सब कुछ है, भले उसमें डेटा हो या ना हो। ठीक है, चलिए इंपोर्ट एक्सेल पे क्लिक करते हैं। अब जहाँ पर आपने उस फाइल को सेव किया था ना, याद है ना, जहाँ पर आपका टैली जिस पाथ में, उसी पाथ में वो फाइल भी है। तो मेरा कहाँ था भैया, सी के अंदर हमें जाना है, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, हमारा टैली के अंदर, टैली RP9। देखिए यहाँ पर फाइल दिख गया ना, मैंने लास्ट में शफ़ी मैंने लिखा था, अपना नाम है, हाँ है। यहाँ पर फाइल का नाम जो भी ले रहा आपको टेंशन नहीं लेना, जबकि मेरा दूसरा क्वार्टर है, यहाँ पर लिख के आना चाहिए था, जैसे आप देखोगे जुलाई टू सितंबर, लेकिन हमने क्या किया, एजुकेशनल टैली से हमने वो फॉर्मेट को उठाया। ठीक है ना, तो चलिए, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना रे बाबा। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे। आर यू श्योर यू वांट टू सेव डेटा, तो हाँ। देखिए, सक्सेस रिटर्न डिटेल्स एडेड, इसका क्या मतलब होता है कि हमारे फॉर्मेट में किसी भी तरह का कोई त्रुटि नहीं था। त्रुटि तब आता जब हम उस फॉर्मेट के ख़िलाफ़ कोई काम करते। इसलिए मैंने कहा काम थोड़ा सा ऐसा सीखो कि आप कहीं पर काम अच्छे तरीके से कर सके। इतना लंबा चौड़ा वीडियो देखने का मतलब है यही होता है ना भाई, कि हम कुछ इससे सीख सकें। क्योंकि आप जहाँ पर काम करोगे रट्टा मार तो काम होने वाला है नहीं, क्योंकि आप कहीं भी मार्केट में काम करोगे तरह तरह का डेटा आएगा, तरह तरह का फॉर्मेट आएगा, तो आपको सबका काम लेना है ना, सबका काम करोगे तभी तो बहुत ज़्यादा पैसा कमाओगे। ठीक है ना, तो इसीलिए आपको हर तरीके से काम को ज़रूर सीखना चाहिए। चलिए अब ये तो हमारा काम हो गया ना। अब यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ, व्यू समरी। ठीक है, चलिए इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आप देख लो, एक बार मिलान भी कर लो कि आपका सही आया है या नहीं आया है। अब जैसे है कि B2B में देखो 21 इनवॉइस है, आया है। अब यहाँ पर देखो उसके एक्सेल फाइल में देखो जो पार्टी ने आपको दिया था, एक बार उसको देख लो। ठीक है, यहाँ पर देखो जब हम लोग इसे सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर हमें अकाउंट में 21 फाइल दिख रहा है ना, हाँ है, इसका माने सही है। इसी तरीके से अगर हम एक्सपोर्ट का भी चेक करें
एक्सपोर्ट में आ जाते हैं, यहाँ से यहाँ नीचे तो हम लोग सेलेक्ट करेंगे एक ही कॉलम को, तो यहाँ पर बता रहा है कि हाँ भैया 44 आपका एक्सपोर्ट का बिल है। अब आप आइए यहाँ, तो देखिए यहाँ पर हमारा 43 ही दिख रहा है। ऐसा क्यों दिख रहा है भाई? ये देखिए एक हमारा मिसिंग है ना, एक हमारा मिसिंग है, तो क्यों है भाई? अब हम लोग यहाँ पे इसे चेक करेंगे। देखो भाई, जब मैंने क्रॉस वेरीफाई किया तो मुझे यहाँ ये पता चला है कि एक्सपोर्ट के मामले में जो हमारा ये जो 3531 नंबर का इनवॉइस है वो इंपोर्ट करने पे नहीं आया है, ठीक है ना। तो हमें टेंशन भी नहीं लेना है क्या फिर से मैं दोबारा एक्सपोर्ट करूं, ये वो दीजिए, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर इसे मैं दोबारा इंपोर्ट करूं। बस आपको क्या करना है, ये जो छूटा है ना, आप इसे क्या करेगा, ऑनलाइन चढ़ा देना, ठीक है। कैसे चढ़ाओगे मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए, एक बात तो पता चल गया। अब तो ये भैया ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं ऑफलाइन टूल्स में, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए व्यू समरी पे दोबारा आइए। अब यहाँ पर देखिए राइट साइड में दिया हुआ है जनरेट फाइल, है दिया हुआ, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या बोल रहा है, डाउनलोड द जेएसएन फाइल, ठीक है। आपको इस पर क्लिक कर देना है, सेव कीजिए आपको जहाँ रखना है। तो मैं ऐसा करता हूँ भाई साहब को डेस्कटॉप पर ही रखता हूँ, ठीक है। फाइल का नाम हम आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा आ रहा है उसको वैसे छोड़ दीजिए, ठीक है ना। अब चलिए, अब आइए सब हम लोग मिनिमाइज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमारा जेएसएन फाइल आ गया ना, ये आपको डेस्कटॉप पर हमारे दिख रहा होगा, क्लियर है। चलिए अब हम लोग अगेन आते हैं जीएसटी के पोर्टल पे, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, फटाफट लॉगिन कीजिए। चलिए रिटर्न डैशबोर्ड पे आना है, 20-21 सितंबर सर्च, ऑनलाइन ऑफलाइन। पहले हमें क्या करना है, ऑफलाइन, जब ज़रूरत पड़ी तो जो कुछ बच जाएगा तब हम लोग ऑनलाइन में जाएंगे, समझे ना। तो चलिए हम लोग चलते हैं ऑफलाइन। चलिए यहाँ पर कह रहा है ना चूज़ फाइल, क्लिक कीजिए। तो डेस्कटॉप पर था हमारा, कहाँ गया रे बाबा, ये वाला फाइल था, ओपन कीजिए इसको। चलिए यहाँ पर आपका स्टेटस प्रोसेस में आएगा, एरर रिपोर्ट में नॉट अप्लीकेबल, ठीक है। आपको ये सब पर टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर साफ कह रहा है योर JSON फाइल हैज़ बीन अपलोड सक्सेसफुली, द वैलिडेशन प्रोसेस में टेक अप टू 15 मिनट्स, प्लीज़ रिविजिट, ठीक है ना। तो हिंदी में भैया मतलब यही होता है कि 15 मिनट के बाद इसको फिर से आकर के आपको देखना है कि इसका इफ़ेक्ट जो है वो बॉक्स में गिरा है या नहीं गिरा। मेरी बात को समझे ना। तो हम लोग 15 मिनट इंतज़ार कर लेते हैं, जब तक मैं भी चाय पान बड़ी खा के आता हूँ, ठीक है। चलिए, तो जैसा कि समय के मुताबिक 15 मिनट के बाद आना था, चाय पान बड़ी खा के हम लोग आ चुके हैं। अब क्या करना है भैया, हमें फिर जाना है रिटर्न डैशबोर्ड पे, फाइनेंशियल ईयर देन मंथ सर्च। अब देखिए, अब हमें क्या करना है ना, ऑफलाइन नहीं जाना है, कहाँ जाना है, ऑनलाइन चेक करने के लिए, ठीक है। तो चलिए देखिए, जो डेटा हमने ऑफलाइन टूल्स के थ्रू जीएसटी के पोर्टल पे अपलोड किया, आपको दिख रहा है यहाँ पर 21 फाइल दिख रहा है ना। चलिए हम लोग अंदर जाके देख भी लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरा सारा डेटा फिलअप है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप इसे एक बार चेक भी कर सकते हैं सीखने के पर्पज़ से, मेरी बात को समझे ना। चलिए इससे हम लोग करते हैं बैक। अब एक्सपोर्ट का मामला था, एक्सपोर्ट के मामले में हमारा एक बिल मिसिंग हो रहा था, आपको याद है ना। चलिए हम लोग इसके भी अंदर चलते हैं कि सारा डेटा हमारा सही है या नहीं है। देखिए सब कुछ है, विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, इस पर ध्यान रखना है ना। हमारा विथ IGST नहीं है, विदाउट है, ठीक है। इनवॉइस वैल्यू सब बराबर है। अब क्या करना भाई, एक डेटा हमारा छूट रहा था ना, तब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर उसे ऑनलाइन उसे फिलअप कर लेना है, ठीक है। तो ऐड डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या डालेंगे, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट जो भी था, क्या था भाई, 1 जुलाई था, तो 1 जुलाई 2020 हो गया। पोर्ट कोड शिपिंग ये हमारा भरना को जरूरी। टोटल इनवॉइस वैल्यू 8320.54, ठीक है। यहाँ विद पेमेंट तो क्या करेंगे, विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, मेरी बात को समझे ना। अगर ऑनलाइन भरते हैं तो इस पर ध्यान रखिएगा ज़रा सा। चलिए विदाउट हो गया। अब हमको आना है कहाँ भैया, 5% वाला मेरा माल था, ठीक है, वही फिगर हम लोग डाल देंगे, ठीक है। देखिए कोई भी टैक्स का अमाउंट लिया नहीं लिया, क्योंकि ये विदाउट IGST है। चलिए इसे हम लोग करेंगे सेव। जब हम लोग बैक करेंगे तो यहाँ पर हमारा 44 इनवॉइस दिखना चाहिए। अभी भी यहाँ पर नहीं दिख रहा है, क्यों, क्योंकि भैया जो GST का पोर्टल है उतना इफ़ेक्टिव नहीं है कि हम लोग तुरंत डेटा देंगे और तुरंत इसका इम्पैक्ट पड़ जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें भी आपको समय लगेगा।
तो पहले जो और भी काम है उसको हमें भर लेना है। जैसे कि हमें और क्या भरना है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है डॉक्यूमेंट्स का। इसके अंदर अब आप लोग आइएगा, ऐड डॉक्यूमेंट्स आपको करना पड़ेगा। भाई कितना इनवॉइस नंबर आपका टोटल इशू हुआ है, ठीक है। तो ऐड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कीजिए, कहाँ से कहाँ, तो ये आपको ज़रूर भरना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे। 30 सेकंड के बाद बोल रहा है कि ये आपका वैलिडेट हो जाएगा, यानी कि अपडेट हो जाएगा। बैक कीजिए। 21 तो डेटा हमारा ठीक है, आपको याद होगा, प्लस 43 अभी भी दिख रहा है, जबकि इसे 44 होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर प्लस देखिए, ये जो डॉक्यूमेंट हमने यहाँ पर जो डिटेल्स भरा वो भी यहाँ पर लिख के आना चाहिए। कितने डॉक्यूमेंट्स का हमने डिटेल्स यहाँ पर दिया है, अभी एक दिया तो एक दिखना चाहिए ना, वो अभी नहीं दिख रहा। इसका माने अभी इसमें समय लगेगा, ठीक है। कुछ देर के बाद आपको अगेन आपको लॉगिन करना है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा और इंतज़ार कर लेते हैं। देखिए हम लोग फिर से हम लोगों ने कुछ देर के बाद लॉगिन किया है। फिर हम लोग आ जाते हैं रिटर्न डैशबोर्ड। यहाँ 21 दिख रहा है, अब यहाँ 44 आपको दिख रहा है ना, इसका माने अपडेट उसने कर दिया। अब यहाँ पर आइए, डॉक्यूमेंट्स में भी एक आ रहा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, इस बॉक्स पर आपको चेक मार्क कर देना है, ठीक है। अब आपको क्या करना, फाइनली सबमिट पे क्लिक कर देना है। चलिए तो मैं भी कर देता हूँ। तो आपको क्या करना है, प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। देखिए सबमिट पे जब हम लोग क्लिक करते हैं यहाँ पर, फिर यहाँ पर क्या आता है, योर सबमिट हैज़ बीन रिसीव्ड, प्लीज़ चेक द स्टेटस इज सम टाइम। देखिए फिर वही ड्रामा आ रहा है यहाँ पे कि भैया आपने सबमिट पे तो क्लिक कर दिया है, लेकिन इसका अपडेट आपको कुछ देर के बाद ही मिलेगा। तो ये सब चुचला है इसका, ठीक है। जीएसटी पोर्टल को जितना अपग्रेड होना चाहिए वैसा है नहीं, बार बार इसमें ड्रामा होता है कि भाई सबमिट करो, फिर ये टाइम लेगा, है ना। तो हम लोग भी वही करते हैं, थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न फाइल पे ये जो आपका ऑप्शन दिख रहा है ना, ये आपका हाईलाइटेड हो जाएगा, ठीक है। बस सिंपल वे में आपको यहाँ पे आना है, फाइल रिटर्न पे क्लिक करना है। उसके बाद चाहे अगर आपका कंपनी है तो वहाँ पर आपको लगेगा डिजिटल सिग्नेचर, और अगर आपका प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो फिर मोबाइल नंबर प्लस ईमेल पे आपका OTP आएगा, तो आपका GSTR1 फाइल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कई तरीके से, जिस तरीके से आपका डेटा आपके पास आता है, आप उसे GSTR1 बना करके आप GST के पोर्टल पे आसानी से आप इसका रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम आप इसे लाइक आप ज़रूर करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं किसी दिन किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।